दोस्तों, आप सभी ने यह अक्सर सुना ही होगा कि इंसान को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या माँ पापा के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मोटिवेशनल बुद्धा यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे बच्चों अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उसे उनके माँ पापा को भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माँ पापा के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी बच्चों को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, बाबा, क्या माँ पापा के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी बाबा ने कहा, हे पुत्री, माँ पापा के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ पापा के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी बच्चों को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। फिर बाबा ने कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब इंसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपये मिलते थे। उसमें से वह 20 रुपये रोजाना दान करता था और 20 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस गरीब इंसान के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति बीवी और एक बच्चा। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस इंसान को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर बाबा ने कहा, हे पुत्री, एक दिन की बात है। उस इंसान के पुत्र ने अपने पापा से पूछा, पापा जी, आप रोजाना 50 रुपये कमाते हैं, जिसमें से आप 20 रुपये रोज दान कर देते हैं, और 20 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस इंसान को चुपचाप देखकर उसकी बीवी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपये कमाते हैं और 20 रुपये दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं है। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह लड़का बहुत ही छोटा सा था। बाबा ने कहा कि पुत्री, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और उस गरीब इंसान का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस लड़के की उम्र 8 वर्ष की हो गई। इधर एक दिन वह इंसान काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक काला भैंस आया और आकर उस गरीब इंसान को मारने लगा। उस भैंस के मारने की वजह से उस इंसान की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उस इंसान की बीवी और उसके पुत्र को पापा की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब इंसान के पुत्र ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उस गरीब इंसान की बीवी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा जी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब पुत्री ने कहा, जब पापा जी थे तो रोजाना 50 रुपये कमाते थे और 20 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 20 रुपये में करते और बाकी के 20 रुपये दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर माँ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। फिर पुत्र ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पापा जी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी और वह हमारे पापा जी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। फिर बाबा ने कहा, हे पुत्री, उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब इंसान की बीवी अपने लड़के को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। और उधर जो उसका लड़का था, उसने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूं और अपने पापा जी को लेकर आता हूं। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पापा जी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस लड़के को चलते चलते काफी समय बीत गया। फिर उसे थकान का अनुभव हुआ और वह एक बहुत ही बड्ढा आम के वृक्ष को देखकर उसकी छाया में जाकर के बैठ गया। तभी उस आम के वृक्ष ने इंसान की आवाज में कहा,
कि पुत्र, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस पुत्र ने कहा कि मैं एक गरीब इंसान का पुत्र हूं और अपने पापा जी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हो। उस आम के वृक्ष ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा कि पुत्र, तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और न ही मेरी डालियां सूखती है। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पिछला जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। बाबा ने कहा, हे पुत्री। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे जाता है और चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सांप मिला। उस सांप को देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा और वहां से भागने ही वाला था। तभी वह इंसान की आवाज में बोलने लगा, पुत्र, तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वह लड़का उस शख्स के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नागराज, मैं गरीब इंसान का पुत्र हूं और मैं यमराज के पास अपने पापा जी को लाने के लिए जा रहा। उस सांप ने कहा कि पुत्र, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मेरे से अब चला भी नहीं जाता है। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सबको। मैंने अपने पिछला जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस पुत्र ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आऊंगा। बाबा ने कहा, हे पुत्री। इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक माली ने कहा कि पुत्र, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। फिर उस पुत्र ने कहा कि मैं एक गरीब इंसान का पुत्र हूं और मैं यमराज के पास अपने पापा जी को लाने के लिए जा रहा हूं। फिर उस माली ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पिछला जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उस पुत्र ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। बाबा ने कहा, हे पुत्री। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैनाती हुई एक बैठक आई और कहने लगी, पुत्र, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा कि मैं गरीब इंसान का पुत्र हूं और मैं यमराज के पास मेरे पापा जी को लाने के लिए जा रहा हूं। बाबा ने कहा, हे पुत्री। उस पुत्र की बात सुनकर उस तक ने कहा कि पुत्र, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही है, परंतु मैं अभी तक किसी तालाब में रह रही है। मैंने अपने पिछला जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उस पुत्र ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ स्वान वहां पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का उस मरे हुए बगुले को लांघ कर जाने लगा तो वह मरा हुआ स्वान कहने लगा, लेना पुत्र, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? जा रही है। उस पुत्र ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि मैं एक गरीब इंसान का लड़का हूं और मैं यमराज के पास अपने पापा जी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस बगुले ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस तालाब के बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। मेरा शरीर गलता है और ना ही सधता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पिछला जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। बाबा ने कहा, हे पुत्री,
इतना कहकर वह लड़का वहां से चलने लगा और वहां से चलते चलते यमपुरी में पहुंच गया और वहां पहुंचकर यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज, आज मेरे पापा जी कहां पर हैं? जब मेरे पापा जी घर पर थे तो वह रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से 20 रुपए तो दान कर देते थे और 20 रुपए में से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पापा जी घर पर नहीं हैं, तो मैं और मेरी मां भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। बाबा ने कहा, हे पुत्री भी। फिर यमराज ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा जी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम यहां पर बैठो। मैं यमराज ने उस लड़के को अपने पास में बिठाया और उसको खाना कराया। खाना कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए, या फिर उस पुत्र को रास्ते में जो जो मिले थे उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि पुत्र, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाओ। फिर यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पापा जी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वहीं मरा हुआ स्वान मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ स्वान कहने लगा, पुत्र, अभी क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस पुत्र ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा, हे पुत्री। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा कि पुत्र, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उस पुत्र को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वहीं बता मिली। बतख ने कहा कि पुत्र, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस पुत्र ने कहा कि हाँ यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृतत्व है। जब तक तुम इस अमृतत्व को किसी को नहीं होगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। बतख ने कहा कि पुत्र, अब कौन मिलेगा, मुझे तुम ही मेरा अमृतत्व ले लो। फिर बैठक ने अपना अमृतत्व उस लड़के को दे दिया और अमृतत्व देते ही उस बैठक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह लड़का वहां से आगे बढ़ने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही माली मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उस माली ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि पुत्र, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुमारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक इस बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा काम है उसे पूरा करो। जो भगवान ने तुमको दायित्व सौंपा है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस बावड़ी को खुद भाव। फिर उस माली ने कहा कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के देख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। रही है इसलिए पुत्र, तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। बाबा ने कहा, हे पुत्री। फिर उस माली ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। फिर माली ने अब अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का आगे चला। चलते चलते रास्ते में उसको वहीं इच्छाधारी सांप मिला। उस सांप ने कहा कि पुत्र, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस पुत्र ने कहा कि हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है, तुम उस मणि को धरती पर नहीं उगलते हो और न कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि पुत्र, मैं यह मणि अब किसको को इस मणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी मणि को उस पुत्र को दे दिया। मणि को देते ही उस सांप की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वह लड़का अपनी बीवी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वहीं आम का बड्ढा वृक्ष मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा कि पुत्र, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था?
उसने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि पिछला जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पिछला जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दिया। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे दो, इसके बाद में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाबा ने कहा, हे पुत्री, उस लड़के की बात सुनकर उस आम के वृक्ष ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो, ले लो। फिर उस आम के वृक्ष ने उस पुत्र को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस आम के वृक्ष ने उस लड़के को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आप आत्मा को शांति मिल गई और वह उस वृक्ष की योनि से मुक्त हो गया। वह लड़का अपनी बीवी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह लड़का अपने घर पर पहुंचा तो उस लड़के की माँ उसको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि पुत्र, तुम कहाँ पर चले गए थे और यह लड़की तुम्हारे साथ में कौन है? फिर उस पुत्र ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थीं वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर बाबा ने कहा है कि पुत्री, अब उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पापा जी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पापा जी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उस पुत्र को यमराज ने दे दिया है। इस प्रकार से बाबा ने अपनी बीवी को बताया कि माँ, पापा के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को कैसे प्राप्त होता है और पिछले जन्म के कर्मों का फल इंसान को कैसे मिलता है और उसके पापा द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उस इंसान को शेयर करें जिसे ये कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।